Good morning, dear parents and dear students. Welcome class 3 to the new English session. It is a new Monday, a new beginning of the week, and I am here, your English teacher Ashima, again with you with the English session. So, let us discuss something about what we have already done. है ना? नया स्टार्ट करने से पहले कुछ पुराना रिवाइज कर ले because we have a gap of 3 days. Friday, Saturday, Sunday, you don't get to know me and know me. I just mean to say with the new sessions about. So, what we have been doing nouns, it was common and proper till now, and then we have been doing the collective nouns because on the last session, as I have given on Thursday, it was a small session about collective nouns, and I have given you some home assignment also. Yeah, I know it was Thursday and yet I have given you something to do, but it was in the need of the time. You were supposed to learn the list of collective nouns given on page number 24. So I know it is not so much clear, but I just want to give a reference. ये जो red table था collective nouns का page number 24 पर, वो आपको लर्न करना था because you are up to this much only. हम ज़्यादा डिटेल्स में collective nouns नहीं आपको करवाएंगे because so many more collective nouns are there out. आपको अभी सिर्फ इतने ही लर्न करने हैं, so stick to it and learn this table if you have not done yet. And on this basis only, we have to do some exercises. I will be helping out you with this exercise on page 24, and then the last exercise on page 26. Your homework would be exercise A on page number 25. I'll be repeating it again and again, so don't be confused. So this was the table here, and moreover, in the initial sessions हमने collective nouns discuss भी किए थे. So let me make one thing clear कि जब भी हम grammar करेंगे ना बेटा, what you are supposed to do it कि आपको जो definitions है basic जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने nouns पढ़ा common and proper, तो आपको आपकी grammar notebook में वो common और proper की definition होनी चाहिए. No need of my reminders again and again. मैं बार बार बोलूँ तभी आप लिखें, it is not necessary. आपको ये ध्यान में रखना है, ग्रामर में जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप नोटबुक में लिखेंगे. इट इज इजीली फाउंड इन द बुक. अच्छा, साइड पे बॉक्सेस में आपको मिल जाएगी. सिमिलरली कलेक्टिव नाउन्स की डेफिनेशन हमने तब भी की थी और अभी भी आपको यहाँ से लिखनी है. दैट इज नाउन्स दैट नेम अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. और इट कैन बी मॉडिफाइड. नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स और प्लेसेस इज अ कलेक्टिव नाउन ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स में बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे लोगों की, उनके ग्रुप की बात करते हैं, लेकिन जब हम उसके लिए कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, वर्ड सिंगल, तो वो एक सिंगुलर यूनिट होता है, उसमें हम प्लूरल नहीं लगाते. ठीक है ना? ये मैंने आपको पहले भी समझा. आई एम सेइंग इट अगेन एंड पहले भी बिकॉज आई विल नॉट एलेबोरेट इट एज मच एज आई हैव डन. जितना मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई होप कुछ याद आ रहा होगा आपको. सो दैट वुड बी द सील कि आपको डेफिनेशंस लिखनी ही लिखनी है. मेरा बोलना ना बोलना, आई विल बी रिपीटिंग, दो आई विल बी रिपीटिंग, मैं फिर भी रिपीट करूंगी, बट दिस इज योर ड्यूटी. ओके, सो लेट मी रिकॉल द टेबल एंड व्हाट इज गिवन देयर. पीपल, एनिमल, थिंग्स. आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, उसमें सो मेनी कलेक्टिव नाउन्स आर देयर. सो डैश ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी. ओके, सो इफ आई से आर्मी, सो आर्मी आर नहीं आएगा, आर्मी इज ही आएगा, बिकॉज व्हेन वी यूज अ कलेक्टिव नाउन, जब हम एक ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, वही मैं आपको पहले समझा रही थी, तब वो सिंगुलर हो जाता है, चाहे उसमें कितने ही सोल्जर्स क्यों ना हो. ओके, हमने उनके ग्रुप को नाम दे दिया ना, अब हम उनको इंडिविजुअली काउंट नहीं कर रहे, हम उसको सिर्फ आर्मी ही बोलेंगे, एन आर्मी, आर्मीज नहीं. ठीक है ना? आई मीन टू से आर्मी इज बोलेंगे, आर्मी आर नहीं बोलेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे. A choir of singers, जो group of singers होता है, that is a choir. A dash of musicians, musicians की ग्रुप को क्या कहते हैं? Band. A dash of dancers, troop. ये troop अलग है. A troop of dancers is this, TROUPE. ये dancers का troop है, group. If I say TROOP, that is the group of monkeys. Okay, so don't be confused. हाँ, बोले दोनों ही चीजें जा रहे हैं. Troop. A crowd of onlookers or crowd of audience, crowd of people. And one more thing, एक collective noun एक से ज्यादा ग्रुप्स के लिए भी यूज हो सकता है ना? और सेम दैट वाइस वर्सा. ठीक है, मतलब एक ही
ही कलेक्टिव नाउन आप दो ग्रुप्स के लिए भी देख सकते हो, तो डोंट बी कंफ्यूज कि मैम ये तो उसका था. फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर बट नॉट एट योर चॉइस, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जो भी प्लेयर्स होते हैं खिलाड़ी, उनकी जो ग्रुप होता है उसको हम टीम बोलते हैं. लेट इट बी अ फुटबॉल टीम, अ क्रिकेट टीम, अ कबड्डी टीम और बैडमिंटन वट एवर. अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड, कॉलोनी. देन अ पैक ऑफ वुल्व्स, अब ये पैक ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स के ग्रुप को भी पैक कहा जाता है. प्लस इफ आई से if like pack of wolves is there, then a swarm of bees, flies, bees और flies का group है, that is called swarm. A shower of fish, fishes भी लिख देते हैं but sometimes we get it as a one, like बहुत सारी fishes भी होंगी तभी हम उसको fish ही बोलते हैं most of the times. So fish के group को हम shower भी बोलते हैं, SHOAL, plus it can be school also, school of fish. Litter of puppies or kittens, ठीक है. A herd of cows or cattle, a bunch of keys or grapes, ठीक है. A flight of stairs, stairs का group है जो 1 2 3 4 stairs upstairs, that is a flight. A galaxy of stars, group of stars is called galaxy. A bouquet of flowers, a fleet of ships, and a string of pearls or beads. So these collective nouns you have to keep in mind. आपको अभी इतने ही लर्न करने हैं and mind it लर्न करने हैं because I'll be giving it again. जिन्होंने नहीं किया वो आज करेंगे बैठकर. So let us move on to the exercise. जो हमने अभी पढ़ा उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज है. आपकी बुक में it is a bit different. आपको B कॉलम भी दिया है, आपको मैच करना है. So what I am doing is मैं मैचिंग नहीं कर रही हूँ. I'll be writing the answers here. आप मैचिंग कर सकते हैं. Just put the number there. So we have already studied what is a group of stairs or a collection of stairs called. It is called flight. Okay, अब आपको वहाँ बुक में जहाँ फ्लाइट दिखे मार्क इट एज नंबर 1. आई एम नॉट डूइंग, मैं फिर से बता रही हूँ आपकी बुक में मैचिंग फॉर्म में है, मैं मैचिंग फॉर्म में नहीं कर रही हूँ. इट वुड बी मोर easier to understand when I give you the answers directly. Okay. Then bees, a group of bees or flies, it is called swarm. Okay, this is the group of bees called. Then fish, I told you it can be shovel or school, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. Students, you are my students and that is why I call you my class. Group of students is called class. Group of soldiers, collection of soldiers is an army. Puppies, litter of puppies, अभी हमने सब पढ़े हैं. So I am doing it like this, आपको पता ही होगा. And if this exercise is based on basically जो आपने ऊपर टेबल रिवाइज किया है उसी की प्रिपरेशन पे. Lions, group of lions वहाँ नहीं था but it is called pride, ये हम पढ़ चुके हैं पहले. Group of lions is called pride. Moving on to this, birds. So it can be flock of birds, flight of birds. Then grapes, bunch of grapes, guchha. And ants, it can be like colony of ants. Okay, so this is supposed to be exercise on page number 24. It is nothing like इसमें कुछ ABC नहीं लिखा है. It's a matching exercise. Termed it as learn exercise. So take a look at it carefully. I hope this is clear and don't be confused. आपको जहाँ ये आंसर्स दिखे just name it there. जहाँ पे आपको कॉलोनी दिखेगा B कॉलम में वहाँ पे आप नंबर 10 लिख दीजिए. Don't draw lines. अब लाइंस वाली हैबिट आप छोड़ दीजिए. Just try to write the numbers in front of the answer. Okay. So let me give you a basic look of your homework. A exercise on page number 25 is your homework. Look at the pictures, then write the appropriate collective noun below each. You have given a help box also. Help box भी दिया है येलो वाला. And you have given certain pictures. You can easily resemble. बहुत easy है ना? When something is in a two like duo, जब भी किसी चीज में ग्रुप में दो चीजें होती हैं, that is called pair. It can be anything. Pair of shoes, pair of earrings, pair of socks, pair of whatever gloves. जो भी दो में आती हैं जोड़े में, that is pair. Okay. It is a collective noun for two things together. And this is what it is given there. और हमने ये collective nouns पढ़ रखे हैं, कुछ अलग भी होंगे. Don't be confused. सब कुछ हमने किया हुआ है. More focus you put it here. Okay. To learn this table. Because आप जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे
Now I'll be moving forward with the B exercise here. Okay, so I'll be doing it in the book only because it will be difficult you to focus on the board if it is so much tense and tenses, so lengthy I will write here. So take a look at this and I'll be moving on to the book. Moreover, I am writing your homework here so that आप भूले नहीं. Do exercise A on page number 25. It continues on 26 also. Page number 25 of grammar book. This is your homework. और इसके साथ साथ ये बहुत छोटा सा होमवर्क है. पिक्चर देख के आपको कलेक्टिव नाउन नहीं लिखना है, लेकिन द थिंग आई वांट इज कि इसको करने से पहले, इन सब एक्सरसाइजेस को करने से पहले प्लीज आप इस टेबल को लर्न करिए, बिकॉज ये अगर आपको लर्न होगा, दीज आर द बेसिक वंस. और भी बहुत सारे हैं बट अभी आपको इतने ही लर्न करने हैं. मोर ओवर कुछ और एक 1 or 2 आर डिफरेंट देयर इन द एक्सरसाइजेस, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे. सो दिस इज योर होमवर्क. आई विल बी मूविंग ऑन टू बी एक्सरसाइज नाउ. Okay, so this is your B exercise, filling the blanks with correct collective nouns. We have not given any help box here, but all the collective nouns here are known to us. हमने ये सब पढ़ लिए हैं. And you are better if you revise that table, if you have done the following exercise which we have done earlier, तो आपको ये easily समझ में आ जाएंगे. So a dash of sheep grazed in the fields. शीप का झुंड मतलब भेड़ों का झुंड, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप. सो द आंसर इज FLOCK. फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेज द फील्ड. दिस इज आंसर नंबर 1. अ डैश ऑफ एंट्स कैरिड अ बिस्किट. एंट्स, चींटियाँ. So what we call a group of ants? That is a colony. A colony of ants carried a biscuit. The dash of lions was asleep. Group of lions is called a pride. Yes, very good. That is called a pride. Pride of lions was asleep. The dash of stairs led to the top of the building. Group of stairs, सीढ़ियों का मतलब obviously stairs are in a group. एक so where it takes you to the top of the building, and what do we call the group of stairs? Collection of stairs. It's called flight. Harsha has been selected in Indian hockey. When we are talking about some sport or game, so there should be a group of players, है ना. हॉकी में कुछ प्लेयर्स, एक इंसान अकेला हॉकी नहीं खेल सकता, मतलब फॉर्मली. So that hockey or that sport has to be compiled of a team. So that is Indian hockey team. Group of players चाहिए. Group of players को हम क्या कहते हैं? Team. My friends gave me a dash of flowers. Very easy. Flowers का, फूलों का जो collection होगा उसे हम क्या कहते हैं? That is called a bouquet. That is called a bouquet. A bouquet of flowers on my birthday. Our cat has had a dash of 7 kittens. I told you a collection of or a group of puppies or kittens, उसको हम क्या कहते हैं? It's litter. Litter of 7 kittens. 8th one, the dash always follows the shepherd. कडरिया मतलब जो भेड़ों को या बकरियों को चराते हैं, so ले जाते हैं fields में. That is वो जो that person is called shepherd, और उसको हमेशा फॉलो करता है वो उसका ग्रुप, whether it is any animal like. तो उसमें आप herd भी लिख सकते हैं और flock भी लिख सकते हैं. So any one of these two can be correct. The herd always follows the shepherd, or the flock always follows the shepherd. The dash of wolves. Pack of wolves. Howled at midnight. Howling means the kind of noise that wolves make. Howling noise. Like we say dogs bark and wolves howl. I dropped the dash of keys in the drain by mistake. गलती से चाबियों का गुच्छा गिर गया. So गुच्छा, that is, here it is bunch.
bunch of keys, bunch of grapes, है ना. So we are done with this exercise and almost every collective noun here we have written is already done before. कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें. And please focus on the table given on page number 24. उसको अच्छे से learn कर लीजिए. It will help you a lot to solve these exercises. Okay, and there are so many more. ऐसा नहीं है कि इतनी collection है 20 to 21. बहुत सारे और collective nouns है. We'll be moving on further. Next classes में भी आप पढ़ेंगे. So this is the end of the session from my side, and I hope your homework is clear. To do the exercise, let me, this exercise, A exercise on page number 25 and it continues to page 26. 26 पे भी है ये. Just look at the pictures and find the correct collective noun from here, the help box. Do it and bye-bye.